देश में रहने वाली मुस्लिम आबादी के पास कुल कितनी संपत्ति है, क्या आप जानते हैं? क्या मुसलमान भाई हिंदुओं से ज्यादा अमीर हैं? यह सभी सवाल लाजमी इसलिए हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दावा किया था कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि वह माताओं और बहनों के सोने का स्टॉक अपने पास लेगी, फिर इसे मुसलमानों को बांट देगी, यहां तक कि मंगलसूत्र को भी नहीं बख्शा जाएगा। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा, हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा, सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है, और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के दावों को झूठ और घृणास्पद भाषण बताया था। वैसे तो देश में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के स्वामित्व में धन और संपत्ति की कोई नई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ संबंधित डेटा ISSR और भारतीय दलित अध्ययन संस्थान द्वारा 2020 में प्रकाशित भारत में धन स्वामित्व में अंतर समूह असमानता पर अध्ययन रिपोर्ट में उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSO और भारतीय आर्थिक जनगणना द्वारा किए गए अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण यानी AIDIS के डेटा के इस्तेमाल में पाया गया कि अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और मुसलमानों के बीच संपत्ति का स्वामित्व सबसे कम रहा है। रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उच्च श्रेणी की हिंदू जातियों के पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 41% हिस्सा है। इसके बाद OBC के पास 31% हिस्सा है, मुसलमानों के पास 8%, SC के पास 7.3% और ST के पास संपत्ति का सिर्फ 3.7% हिस्सा ही है। भारत में कुल परिवारों में उनकी हिस्सेदारी 22.2 की तुलना में हिंदू उच्च जातियों की संपत्ति में हिस्सेदारी अनुपातहीन रूप से अधिक थी। यह संख्या हिंदू OBC के लिए 35.8%, मुसलमानों के लिए 12.1%, SC के लिए 17.9 और ST के लिए 9.1% थी। रिपोर्ट की माने तो हिंदू उच्च जातियों के स्वामित्व वाली संपत्ति का कुल मूल्य 1,46,394 अरब रुपए है, जो ST के स्वामित्व वाली संपत्ति 13,268 अरब रुपए का लगभग 11 गुना है। वहीं मुसलमानों के पास अनुमानतः 28,707 अरब रुपए की संपत्ति है। अब अगर प्रति परिवार संपत्ति के स्वामित्व की बात करें तो प्रति परिवार संपत्ति का औसत स्वामित्व 15.04 लाख रुपए था, लेकिन सामाजिक समूहों के बीच महत्वपूर्ण भिन्नताएं थीं। औसत घरेलू संपत्ति हिंदू उच्च जातियों में सबसे अधिक 27.73 लाख रुपए थी। उसके बाद हिंदू OBC के पास 12.96 लाख रुपए थी। रिपोर्ट में पाया गया है कि मुस्लिम परिवारों की औसत संपत्ति 9.95 लाख रुपए, ST परिवारों की औसत संपत्ति 6.13 लाख रुपए और SC परिवारों की औसत संपत्ति 6.12 लाख रुपए थी। देश में चुनावी सरगर्मियों के साथ ही सोने के दाम अपने उच्चतम स्तर पर हैं। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि किस सामाजिक समूह के पास सबसे अधिक सोना है। रिपोर्ट के मुताबिक सोने का सबसे बड़ा हिस्सा 39.1 हिंदू OBC के पास है।
इसके बाद हिंदू उच्च जातियों के पास सोने का 31.3% हिस्सा था। सोने में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.2% है, जो केवल एसटी 3.4% से ही अधिक है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदुओं की आबादी 79.80% और मुसलमानों की आबादी 14.23% है। क्या कहती है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, यह भी जान लेते हैं। भारत में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सच्चर कमेटी बनाई गई थी। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की स्थिति अन्य समुदायों की तुलना में काफ़ी खराब है। इस समुदाय के पास शिक्षा के अवसरों की कमी है। सरकारी और निजी उद्योगों में भी इसकी आबादी के अनुपात के अनुसार इसका प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।